अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव सीट को लेकर बहुत बेचैन है। एनडीए को मात देना है तो आप कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकते। 70-75 सीट क्या जो ये डिमांड है ना, ये गले की हड्डी है तेजस्वी यादव के लिए। जो विपक्ष है, महागठबंधन है, वो कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएगी। मुकेश सहनी भी है भाई, मुकेश सहनी भी नहीं मानेंगे। उनको तो डिप्टी सीएम बनना है, डिप्टी सीएम बनना ये है। सबसे बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव के खिलाफ है वो, क्योंकि पार्टी में है नहीं, तो पार्टी नया उन्होंने बना लिया और वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ ये वो रील वाले पे टॉन्ट तो कसते रहते हैं। नाचने से हो जाएगा सड़क पर, तो आइए यहाँ देखिए, आज से बिहार अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन के द्वारा शुरू किया जा रहा है और इसके लिए लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव, वो जहानाबाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि जहानाबाद से ही इसकी शुरुआत होगी और 5 दिन की ये यात्रा है। हमारे साथ देखिए हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, उनसे इस पे हम चर्चा करेंगे। और वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा करना, और एक तरफ राघोपुर विधानसभा जहां से विधायक खुद तेजस्वी यादव हैं, वहां पर तेज प्रताप यादव के द्वारा लोगों को सामग्री बांटना, ये पूरा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से क्या कुछ इसका मतलब है, ये समझाने की कोशिश करेंगे। मैम, आज तो ये लोग जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, वो वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरुआत कर रहे हैं। 5 दिन की यात्रा रहेगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो यात्रा है, आपने देखा होगा पिछले दिनों के 16 दिन की जो यात्रा थी, जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी थी, और वो प्रेशर पॉलिटिक्स है। हाँ। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव सीट को लेकर बहुत बेचैन है कि भाई अगर कांग्रेस ने 70-75 सीट की डिमांड कर ली तो तेजस्वी यादव के लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, और वो तोड़ना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि महागठबंधन। हाँ। और जिस तरीके से पकड़ राहुल गांधी ने बनाई है, इसमें नो डाउट कि आप देखिएगा कि लाखों की तादाद में भीड़ थी 16 दिन की जो यात्रा थी। और अगर एनडीए को मात देना है तो आप कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकते। कांग्रेस के तो जो हैं कार्यकर्ता, वो कह रहे थे कि भाई जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल। ये खुल के कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि अभी सीट बंटवारे को लेकर बहुत मंथन चल रही है, और कांग्रेस का कहना है कि हमें तो भाई 70-75 सीट चाहिए। तो 70-75 सीट क्या जो ये डिमांड है ना, ये गले की हड्डी है तेजस्वी यादव के लिए, और इसी को कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। अब इसी को पूरा करने के लिए ये जो अधिकार यात्रा आप देख रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा, वोट चोर अधिकार वाला तो आपने देखा ही है, वोट चोर गद्दी चोर वाला खूब नारा लगा, कुछ नहीं हुआ। आप पूर्णिया वाला भी मैटर देख लीजिए कि कल 10 लाख लोग से अधिक लोग पूर्णिया में नरेंद्र मोदी के दीवाने थे। इसमें नो डाउट नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, नीतीश कुमार को देखने के लिए, चिराग पासवान जी को देखने के लिए, इवन कि देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि कैसे जो विपक्ष है, महागठबंधन है, वो कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएगी। और यही बात अब ये 5 दिन की जो यात्रा दिख रही है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ताकि कांग्रेस जो है वो 70-75 के जगह 55 में आ जाए। और ये जो घटक दल हैं, वो उसमें जो प्रेशर एक सीट को लेके वो तो चल ही रहा है, लेकिन मुकेश सहनी भी है। भाई, मुकेश सहनी भी नहीं मानेंगे। उनको तो डिप्टी सीएम बनना है, ये सबसे बड़ी बात है। और आने वाले समय में बहुत आप उथल पुथल दिखेगा सीट को लेकर, और सीट को लेकर नाराजगी भी दिखेगी। लेकिन ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव ने किया है, ये माइंड गेम है, और ये माइंड गेम खेल रहे हैं तेजस्वी यादव, जिससे कि लगे कि नहीं भाई मैं हूँ, और महागठबंधन में आप है तो है, लेकिन भाई MY का जो समीकरण है वो जो है वो तेजस्वी यादव के पास है। लालू प्रसाद की पार्टी का एक गद्दावर नेता कहिए अपने आप में तेजस्वी यादव आज के डेट में है। दूसरी तरफ आपने कहा क्या, राघोपुर को लेकर, बिल्कुल राघोपुर में तेज प्रताप यादव जिस तरह से सामग्री बांटते हुए नजर आए, और तेजस्वी यादव के खिलाफ है वो, क्योंकि पार्टी में है नहीं, तो पार्टी नया उन्होंने बना लिया और वो चुनाव लड़ेंगे।
तो इसका मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर रहे हैं बाढ़ में, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम बिहार अधिकार यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की परेशानी जो है वो जानेंगे और लोगों तक रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि राघोपुर की जो समस्या है, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का राशन नहीं है, वहाँ के वो खुद विधायक है, वो वहाँ जाते नहीं हैं, तो बड़ा भाई होने के नाते तेज प्रताप जो है वो आईना दिखाते हुए भी नजर आते कि नाचने से होगा, यहाँ आइए। वो रील वाले पे टॉन्ट तो कसते रहते हैं। नाचने से हो जाएगा सड़क पर, तो आइए यहाँ बाढ़ पीड़ितों को दीजिए कुछ। आपका विधानसभा क्षेत्र है, अपना विधानसभा बोलता है ना, अपना विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा में देखना कि उसके घर में कितना कचरा फैला हुआ है। ये तेजस्वी यादव पर कटाक्ष है, ये तेज प्रताप ने किया, मैं नहीं कर रही। जैसे कि आपने देखा होगा कि अस्पताल दिखाते हैं, अरे भाई पटना में हैं आप, तेजस्वी यादव जी पटना में हैं, उनको तो पीएमसीएच का हाल पता ही है, वो खुद चले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ये चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में कैसे पार्टियां गरम करती है न्यूज़ को, ये भी आप और हम देख ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखेंगे कि ये 5 दिन की यात्रा कितना कारगर होगा, कितना प्रेशर दे पाएगी कांग्रेस को, और राहुल गांधी क्या डगमगा जाएंगे इसी प्रेशर से, ये आने वाला समय तय। ग्राउंड पे एक चीज तो देखने के लिए मिलता है, वोटर अधिकार यात्रा पे हम जब भी बात करते हैं तो मुझे लगता है, हम किशनगंज गए थे, किशनगंज में जब हमने बातचीत की तो वोटर अधिकार यात्रा लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा। तो बिहार अधिकार यात्रा लगता है कि लोगों के पल्ले पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए कि एक चटिया वोट है आरजेडी का, वो उनके पल्ले पड़ सकता है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो महिलाएं हैं खास करके, कि जो मोदी की दीवानी है, जो नीतीश के दीवाने हैं, नीतीश ही चाहिए, जो भी होना है हमको सब कुछ मिलिए गया, 5 लाख घर भी दे ही दिए, हाथों हाथ दे दिए, तो ये भी बड़ी बात है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है महिलाओं के बीच कि भाई नीतीश कुमार के राज में हमें रोड पे चलने की जो आज़ादी मिली है, घर से निकलने की आज़ादी मिली है, वो कोई नहीं दे सकता। महिलाओं के दिमाग से कैसे खेल पाइएगा? सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए और कांग्रेस के लिए कि महिलाओं के दिमाग को खेल दीजिए, तो आपकी वोट आपके और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप बन सकते हैं। बाकी देखिए, मेहनत तो कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया गया। 16 दिन का एक पूरा यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि जो जिले बच गए हैं उन जिलों में बिहार अधिकार यात्रा चलाया जा रहा है ताकि वहां के वोटर्स को साधा जा सके। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वोटर अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट कितना पड़ा, क्योंकि ग्राउंड पे जब बातचीत हम लोग करते हैं तो फिर वहाँ पे नगण्य दिखता है कि कोई वोटर अधिकार यात्रा को समझ पाया है। लेकिन बिहार अधिकार यात्रा हो सकता है तेजस्वी यादव 5 दिन में बहुत कुछ समझा दे, क्योंकि ये 5 दिन का ये बिहार अधिकार यात्रा है। बहरहाल, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा हो या फिर बिहार अधिकार यात्रा हो या फिर तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स हो, लालू यादव की पॉलिटिक्स हो, उससे आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लगातार देशवा न्यूज़ अलग अलग चीज़ों से आपको रूबरू करा रहा है। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे पे साहिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।